तो हमारी बात को सरकार तक मजबूती से रखने का काम नहीं कर रही। ये ऐसा विश्वास जनता में है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो आप कहाँ होंगे? वोटिंग आज हम पार्टी के साथ जुड़े, व्हिप जारी कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देगी पार्टी। कानून भी कोई चीज है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं किसानों के साथ, मैं आज भी था, कल भी हूँ, परसों भी रहूंगा। एक चीज चल रही है कि शादियों में भी नेताओं को बुलाना बंद कर दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? नहीं, कहीं कहीं ऐसा होगा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि शादियों में बुलाना बंद कर दिया हमारे यहाँ तो। देवेंद्र पब्लिक जी, आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? तो सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है। वो विरोध पहले से मैसेज करना शुरू होते हैं, गाँव में मत आना, माहौल खराब हो जाएगा, सामाजिक ताना बाना खराब होगा। आपने देखा हो तो शेखडोल के में गोलियां चल गई, आपस में गिरोह बना लिए गए, आपस में पार्टीबाजी होगी। तो हम जनप्रतिनिधि बने, समाज का ताना बाना तोड़ने के लिए थोड़ी बने। अविश्वास प्रस्ताव को आप अच्छी तरह से जानते हैं, संख्या बल बिल्कुल बीजेपी के साथ है, जनता भी बीजेपी के साथ है, सदन भी बीजेपी के साथ है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो मात्र एक ड्रामा है, अपनी राजनीति करने का एक तरीका है। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये किसान बैठे हुए हैं बड़े दिल के साथ, इसका निपटान होना चाहिए, तभी प्रदेश समूथ हो सकता है। आज देखिए ना, आज मुख्यमंत्री जाता है, उनको नहीं उतरने दिया जाता। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? आज हमारे में से कोई विधायक अपने आप में 30 मार्क का, चाहे वो बीजेपी का है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस तो करेगी, उनका काम है राजनीति करना। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। नए विश्वास प्रस्ताव मैं कहता हूँ इनका धड़ाम इसी गिरेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास संख्या बल है। हमारे पास संख्या बल है, तो 56 विधायक हमारे साथ है, हमारा संख्या बल पूरा है। बीजेपी, जेजेपी, आजाद जो जीत के आए वो सारे सरकार के साथ खड़े। जो उनके 30 विधायक बचे हुए हैं, शायद वही पूरे उनके संपर्क में नहीं है, वो गलतफहमी का शिकार है। सरकार के पास समर्थन पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कहीं पार्टी के दायरे से बाहर होकर भी एक सामाजिक सिस्टम भी हमारा ताना बाना है, हम सामाजिक प्राणी भी हैं, उस ढंग से अगर समाज हमारा बिखर रहा हो, समाज टूट रहा हो, हमारा प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का माहौल हो, अराजकता फैल रही हो, तो वो रोकना भी हमारी ड्यूटी है। ये भी एक कड़वा सच है कि जो किसान आंदोलन है, उसकी वजह से आज प्रदेश की स्थिति सामान्य नहीं है। और खासतौर से अगर उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राजनीतिक दल के रूप में देखें तो हमारी पार्टी जेजेपी पर है। देवेंद्र पब्लिक साथ खड़े हैं, कल विधानसभा में भी साथ थे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, आप किस तरीके से देखते, कितने सहमत? नहीं, जो बात इन्होंने रखी ना जी, कि समस्या सामने रही है, प्रैक्टिकल बात है, सच्ची बात है इनकी, समस्या रही। ये भी खामखा की चर्चाएं चलाई जा रही हैं कि गांव में घुसने नहीं देते। मैं हमेशा गांव में जाता हूँ, जबकि भारत सरकार ने हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 2.5 साल तक रोकने का कह दिया। उसके बावजूद भी एक क्या जिद है, आप खुद समझिए। आज व्हिप जारी हुआ है, निश्चित तौर पे सारे विधायक रहेंगे और सभी पार्टियां, पार्टी की अपनी मर्जी है, कोई व्हिप जारी करे ना करे। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, तीसरे दिन की कार्यवाही आज होगी। 9 मार्च 2021 है और अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। तो इस अविश्वास प्रस्ताव में कितनी जान है और गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसकी गांठ कितनी मजबूत है, ये बात करेंगे। हम हैं चंडीगढ़ में एक पार्क में, जहां पर 5 विधायक कह लीजिए, 1 मंत्री और 4 विधायक सैर कर रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं, जिसमें कि जजपा के विधायक भी हैं, मंत्री हैं, 3 भाजपा विधायक हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कंवरपाल गुर्जर से शुरुआत करते हैं। जनाब, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अविश्वास जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार के पास पूरा जनसमर्थन है, पूरा विश्वास है, जनता का भी विश्वास है और हाउस का विश्वास है। कुछ नहीं है, केवल बोलने के लिए टाइम चाहिए। बोलने के लिए टाइम हम पहले भी देने के लिए तैयार थे। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार हैं, और आप कुछ भी बोलना चाहते थे उस पर अपना विषय रखें। लेकिन पिछली बार वो वॉकआउट करके चले गए थे, और अब की बार भी आप देखेंगे कि मेन तो बोलने के लिए ही है। अभी आप देखेंगे कि इस मामले में भी उनके पास कुछ तथ्य है नहीं कुछ भी रखने के लिए, और जो तथ्य वो रखना चाहते हैं, चाहे वो इन 3 कृषि बिलों में भी रखना चाहते हैं, वास्तविकता में इसमें भी गुमराह करने का प्रयास है। अब कल जैसे उन्होंने बताया, तो मैंने कल भी कहा था गीता मुकुल जी से कि काला क्या है वो बता दो, तो बता नहीं सके। सागवान जी से मैंने कहा था कि बताओ क्या है, तो सागवान जी ने कहा कि 200 करोड़ रुपए के सेब लेके चले गए। पहली बात तो यह है कि 200 करोड़ रुपए के सेब का पहले अंदाजा लगाओ कि कितने सेब बैठते हैं 200 करोड़ रुपए में, वो कौन सा बाग था जहाँ पे 200 करोड़ के सेब खरीदते थे। और दूसरी बात ये है कि हमने ये कब कहा आपको कि आप उसको ऐसे बेच दो, जब सरकार की मंडी है सरकार की मंडी में बेच दो। आपने गेहूं सरकार की बेचनी है सरकार की बेचो, बाहर बेचनी बाहर बेचो, आपका मन है। मैं गाय बेच रहा, मैं भैंस बेच रहा, मैं दूध बेच रहा, मैं घी बेच रहा,
तो ये मैं सरकार से पूछ के गया था, क्योंकि मेरा विश्वास है अगले आदमी मेरी भैंस लेकर जाएगा, मेरे पैसे दे जाएगा। अब कहीं ना कहीं 100 में 1 में गड़बड़ भी होती होगी, तो ये तो जीवन में चलता रहेगा, कोई बात नहीं। पर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा किसी को कि आपने अपना सामान भारी बेचना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि मंडी खुली है, मंडी में आगे बेचो, आपको अगर भारत अच्छा रेट मिलता तो ले लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही है कि आपका मन करता है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो ना करो। तो सरकार ने कहीं इस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी किसान को कहीं बाध्य किया गया, लेकिन किसानों को जिस प्रकार से बहकाया जा रहा, जरूरत इस बात की है कि हम उनको समझाने का काम करें। हमारी ड्यूटी भी यही है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारे को जिम्मेदारी दी, तो हम इस बिल के बारे में सच्ची बात जनता के सामने रखें। जजपा के साथ गठबंधन में हरियाणा में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। जजपा के विधायक देवेंद्र सिंह बबली मेरे साथ हैं। कल थोड़े से जो है सदन में ऊंची आवाज उनकी थी, अच्छे तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आइए उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, कल जिस तरीके से आप कह रहे थे कि समस्याएं आती हैं जब क्षेत्र में जाते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि जजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क और तमाम विधायक जो है संपर्क में है, कितनी सच्चाई है? पहले तो वो अपने विधायकों को संभाल रहे हैं। मेरे को लगता है शायद जो उनके 30 विधायक बचे हुए हैं, शायद वही पूरे उनके संपर्क में नहीं है, वो गलतफहमी का शिकार हैं। सरकार के पास समर्थन पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये भी एक कड़वा सच है कि जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से आज प्रदेश की स्थिति सामान्य नहीं है। और खासतौर से अगर उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट राजनीतिक दल के रूप में देखें तो हमारी पार्टी जेजेपी पर है। हमें उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जब हम चुनाव लड़े थे तो हम एक दल के रूप में लड़े थे, और उस टाइम हम बीजेपी के सहयोगी थे, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, और जो मैंडेट हमें मिला था वो बीजेपी के खिलाफ मिला था। और उस कारण से लोगों को हमारे से बहुत सी उम्मीदें थी। आज जनता के बीच में जनता को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ हमने जेजेपी के विधायकों को, उसमें मैं हूँ, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, चाहे वो कोई दूसरे और 8 विधायक है, चाहे नैना है, चाहे दुष्यंत है, चाहे और हमारे विधायक हैं, कि वो हमारी बात को सरकार तक मजबूती से रखने का काम नहीं कर रहे। ये अविश्वास जनता में है। जनता में अविश्वास है, लेकिन विधायकों में कोई अविश्वास नहीं है। विधायकों में जब जनता में विश्वास होगा, आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो होने से मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को 53,000 वोटों से ज्यादा रहकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे कोई उम्मीदें लगाकर तो मुझे वोट दी होंगी, या मैं इनके पीछे पीछे घूमता हूँ इसलिए मुझे वोट दी थी। अगर जनता की बात को मजबूती से रखना कोई गुना है, वो गुना देवेंद्र सिंह बबली हर वक्त करेगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है तो आप कहाँ होंगे? वोटिंग आज हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, व्हिप जारी कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देगी पार्टी। कानून भी कोई चीज है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं किसानों के साथ, मैं आज भी था, कल भी हूँ और परसों भी रहूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इतना किसान, लाखों किसान अगर बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ नहीं बैठे हैं, कहने में बड़ा आसान लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो हम विधानसभा में हम क्या कर रहे हैं? कोई स्टैंड लेता है, कोई सही बात बोलता है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं ठीक है, पार्टी के एक विचारधारा होती है, पार्टी के साथ हमें चलना होता है। लेकिन अगर कहीं पार्टी के दायरे से बाहर होकर भी एक सामाजिक सिस्टम भी हमारा ताना बाना है, हम सामाजिक प्राणी भी हैं, उस ढंग से अगर समाज हमारा बिखर रहा हो, समाज टूट रहा हो, हमारा प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का माहौल हो, अराजकता फैल रही हो, तो वो रोकना भी हमारी ड्यूटी है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस सरकार में, हमारी सरकार में आज हम सहयोगी हैं। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये जो किसानों का आंदोलन है, ये किसान बैठे हुए हैं, बड़े दिल के साथ इसका निपटान होना चाहिए, तभी प्रदेश समूथ हो सकता है। आज देखिए ना, आज मुख्यमंत्री जाता है, उनको नहीं उतरने दिया जाता। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? आज हमारे में से कोई विधायक अपने आप में 30 मार का, चाहे वो बीजेपी का है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस तो करेगी, उनका काम है राजनीति करना। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। एक तरफ तो हम कह रहे हो राजनीति कर रहे हैं, हम भी तो राजनीति करके आते हैं। मैं सोशल आदमी थोड़ी, मैं पहले सोशल था, आज मैं चुनाव लड़ने के बाद मैं राजनीतिक आदमी हूँ। लेकिन सही को सही कहने का मादा चाहे कोई भी विधायक है, मैं तो ये अनुरोध करूँगा सबको कहना चाहिए, और प्रदेश के हालात सामान्य करने के लिए हम सबकी ड्यूटी बनती है, उनको सामान्य करना चाहिए, और इसे आंदोलन खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, आंदोलन खत्म होना चाहिए, हर किसी की यही इच्छा भी है। 3 और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनोद विहाना है, लक्ष्मण नापा है, लक्ष्मण यादव हैं, 2 लक्ष्मण हमारे पास हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। पहले विनोद विहाना के विचार ले लें। अविश्वास प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं? अविश्वास प्रस्ताव को आप अच्छी तरह से जानते हैं, संख्या बल बिल्कुल बीजेपी के साथ है, जनता भी बीजेपी के साथ है, सदन भी बीजेपी के साथ है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो मात्र एक ड्रामा है, अपनी राजनीति करने का एक तरीका है। जैसा कि कंवरपाल जी ने बताया कि बोलने का समय चाहिए, तो बोलने का समय तो वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुला कह रखा है कि जो जितना चाहे बोलना बोल सकता है। मगर ये राजनीति चमकाना चाहते हैं, पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही किसान हितैषी हैं, जबकि सही मायने में किसान को बहकाया जा रहा है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया
कि मैं एक फोन पे उपस्थित हूँ, मगर ये क्या जिद है कि पहले कानून खत्म करो उसके बाद बात करें। कानून कभी खत्म नहीं हुआ करते। पार्लियामेंट में कानून पास हुए हैं, राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाई है उस कानून पे। आप उस कानून में कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कोई आप अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो सरकार तैयार है, मगर ये हमारे विपक्षी जो दल के नेता हैं वो किसानों को बहका रहे हैं। वो किसानों आप ग्रामीण ताने बाने से आते हैं, आपका विधायक जो विधानसभा क्षेत्र है, कई गांव हैं, किस तरीके का दबाव आपको देखने को मिला है? नहीं, मैं बाकायदा गांव में जाता हूं, मेरा गांव में पूरा मान सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी खामखा की चर्चाएं चलाई जा रही हैं कि गांव में घुसने नहीं देते। मैं हमेशा गांव में जाता हूं और मेरा सभी हर व्यक्ति से, हर बिरादरी से पूरा प्यार है। हर बिरादरी के मैं सम्मान करता हूं, हर बिरादरी मेरा सम्मान करती है। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं सही कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर विपक्षी दल भी किसानों के साथ मिलकर पक्ष और विपक्ष दोनों देश हित में अगर काम करें तो उनको किसानों को समझाना चाहिए। जबकि भारत सरकार ने हर बात मानने के लिए तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 2.5 साल तक रोकने का कह दिया। उसके बावजूद भी एक क्या जिद है, आप खुद समझिए कि भाई अगर 2 साल तक उस कानून को रोक लगा देते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से सारा कुछ समझ जाएगा कि कहाँ गलती है, कहाँ ठीक है, कहाँ को क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, उस बात पे सब जब सारी बात हो जाएगी उसके बाद ये कानून लागू होंगे। मगर ये जिद नहीं होनी चाहिए, सरकार के आगे जिद नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मैं समझता हूँ वो देश हित में किया है, किसान के हितों के लिए किया है। उनकी इच्छा है कि किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, और उसकी समृद्धि और खुशहाली के लिए ये कानून लाए हैं। अब अगर कोई ये कहे कि हमने कोई कहा था ये कानून बनाओ हमारे फायदे के लिए, कभी भी कोई बाप होता है, बेटा कभी नहीं कहता कि मेरे लिए ये ला के दे। बाप देखता है कि मेरे बेटे की पढ़ाई में अगर ये यहाँ एडमिशन दिलवाने में उसका भविष्य बनता है, ये काम करने से बच्चे का भविष्य बनता है, बच्चा खुशहाल होगा, तो बाप बच्चे से, बेटे से कभी नहीं पूछता कि मैं ये काम आपके हित में कर रहा हूँ, वो कर देता है। सरकार बाप की तरह जो है, सरकार प्रधानमंत्री का एक ये है, ड्यूटी है प्रधानमंत्री की, उसका हर वर्ग खुशहाल हो, और उसमें किसान भी आता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है निश्चित तौर पे किसान के हित के लिए बनाया है। मगर किसानों को एक विप जारी हो गया है, सभी विधायक, आपको लगता है जो है अन्य पार्टियों को भी ये विप करना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए? देखिए, व्हिप जारी होना तो आम बात है। कई बार विधायक लापरवाही करके सदन में नहीं आते, तो आज व्हिप जारी हुआ है। निश्चित तौर पे सारे विधायक रहेंगे और सभी पार्टियां, पार्टी की अपनी मर्जी है, कोई व्हिप जारी करे ना करे, मगर इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की टोटल विधायक और जेजेपी के टोटल विधायक, अगर विपक्ष भी करता है तो सच्चाई तो उनकी भी सामने है। हाँ, उनका भी पता लगेगा। उनको भी करना चाहिए। आए सारे, फिर बैठ के बहस करें क्या कमियां है। पिछली बार भी जब सत्र में पिछली बार जब बात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था तर्क वितर्क करो, अगर हम कहीं गलत है तो आप बताओ। तर्क वितर्क से ही तो कोई ना कोई फैसला होगा, अगर वॉकआउट करके। बिल्कुल, तर्क वितर्क से जो है फैसला होगा। और चर्चा के लिए पिछली बार भी जो है सरकार तैयार थी, अब की बार फिर तैयार है। लक्ष्मण यादव कोसली से विधायक हैं और ग्रामीण क्षेत्र से वो भी आते हैं, उनसे भी बात करते हैं। लक्ष्मण जी, किस तरीके से आप देखते हैं कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है, विप जारी हो गया है, क्या दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए? देखिए, ये सब राजनीतिक कारण बनते हैं इस चीज के, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मैं कहता हूँ कि इनका धड़ाम गिरेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास संख्या बल है। हमारे पास संख्या बल है क्योंकि 56 विधायक हमारे साथ हैं। आपने देखा कि 88 में से 56 जब हमारे साथ हैं, तो ये तो कोई राजनीतिकरण करने के लिए ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसमें कोई दम नहीं है। तो गठबंधन की गांठ को भी आप मजबूत मानते हैं? बिल्कुल 100% गठबंधन की गांठ मजबूत है, इसमें तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए। देवेंद्र बबली से अभी बात कर रहे थे, कल विधानसभा में भी थोड़े नाराज दिखे। हो सकता है उनके अपने कुछ निजी कारण हो, लेकिन देवेंद्र बबली आज आपने देखा जब आप ध्यान ले रहे थे तो आज हमारे साथ खड़े। बिल्कुल। तो बीजेपी विधायकों को पूरा भरोसा है, जजपा के विधायक जो हैं वो उनके साथ ही रहेंगे, भले ही कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मण नापा मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य जो है वहाँ पर किसी तरीके का दबाव आप देखते हैं लोगों का? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी सरकार तो तैयार है बातचीत करने के लिए। किसानों का आगे बैठ के बातचीत करें, और माननीय मोदी जी ने तो एक भी कहा कि एक फोन पे मैं तो उपलब्ध हूँ।
और हम भी ऐसा कर रहे हैं कि ये बातचीत से मामला सुलझे। बिल्कुल। जब आप लोगों के विधायक बीजेपी के, जसपा के मिलते हैं तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कैसी चर्चाएं होती हैं? इनका कोई अविश्वास प्रस्ताव का देखो, आप उसमें साइन ही 23 विधायकों के, जबकि 30 विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन 28 विधायकों में शामिल। हाँ, अच्छा, पहले 23 के थे। हाँ, तो लेकिन हमारा संख्या बल पूरा है। बीजेपी, जेजेपी, आजाद उम्मीद जो जीत के आए वो सारे सरकार के साथ खड़े। बिल्कुल। तो लक्ष्मण नापा को पूरा यकीन है कि उनके साथ संख्या बल पूरा है और किसी तरीके की जो है वो अविश्वास प्रस्ताव में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ी हंसी ठिठोली हो रही है, मजाक कर रहे हैं। सुबह सैर कर रहे थे तो हम पार्क में आए और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, देवेंद्र बबली हैं, मंत्री जी हैं, विनोद भाना, लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण नापा। मैं एक मंत्री जी आपसे जानना चाहूंगा, महंगाई को लेकर जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि जब पहले दाम बढ़ा करते थे बीजेपी काफी जो है हंगामा किया करती थी। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष का जो प्रदर्शन है या विरोध है वो थोड़ा कमजोर है? देखिए, महंगाई इतनी बड़ी नहीं है जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तेल का रेट बढ़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन महंगाई जो है वो सारी चीज़ों की देखी जाएगी। सारी चीज़ों में क्या है, आज महंगाई की दर जो है 4.1 से भी कम है, एक भी है नहीं, 4.06 है, पूरा नहीं, 1 पॉइंट नहीं है। और कांग्रेस के टाइम में यही महंगाई थी 12%, और 7 से कम तो कभी उनके टाइम में आई नहीं, महंगाई कभी आई नहीं। तो वो कैसे कह सकते हैं इसको? महंगाई की जो दर है वो तो हमारे टाइम में कंट्रोल रही, और पूरे टाइम में आप कहीं भी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी, किसी चीज़ की ब्लैक नहीं हुई। जो पहला राज था उसमें भी, और अब जो 6 साढ़े 6 साल का राज है इसमें भी कहीं भी किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं आई। तो इस प्रकार की नहीं है। ठीक है, एक चीज़ का रेट बढ़ रहा है, मानता हूँ, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, स्वीकार करते हैं, लेकिन आमतौर पे किस चीज़ की ना देश में कमी है, ना किसी चीज़ की ब्लैक है, ना ही महंगाई बढ़ी है। विप जारी कर दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से, आपको ही कमान दी गई है उसकी, सारे विधायक आएंगे। और क्या आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको भी विप जारी करना चाहिए? नहीं, तो देखिए, उनका काम है, उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनका अपनी पार्टी का मसला। वो करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहते नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ी उनको सुझाव दूंगा कि आपने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और विप किस तरीके से जो है काम होगा, थोड़ा दर्शकों को वो बता दीजिए। नहीं, विप में तो उसके लिए यही होता है कि उसको उपस्थित रहना है, और एक जो पार्टी की सोच है उस पर उसने अपना मतदान भी करना है। उसके लिए उसको पहले से सूचना दे दी जाती है। एक मंत्री जी, कल आपकी आवाज जो है काफी बुलंद थी, विपक्ष का पूरा सामना आप कर रहे थे, देवेंद्र बबली साथ खड़े हैं, कल विधानसभा में भी साथ थे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, आप किस तरीके से देखते, कितने सहमत? नहीं, जो बात इन्होंने रखी ना जी, कि एक समस्या सामने रही है, प्रैक्टिकल बात है, सच्ची बात है, लेकिन समस्या रह रही, लेकिन वो समस्या जो है ना, हमारी ड्यूटी है कि हमने उसको सही दिशा में लेके जाना, सही दिशा बतानी उसको, किसान को जाएगा, उसके बीच में जाके बताना। लेकिन कुछ लोग जो है ना जी, वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आपकी बात ही नहीं सुनते। तो लोकतंत्र जो है ना, संवाद की चीज है। अगर आप भी अपनी बात कहोगे, मैं भी अपनी बात कहूँगा, और जनता उसका फैसला करेगी। जनता है मालिक असली, सबकी मालिक जनता ही है। अब मैं एमएलए बन गया तो जनता ही तो बने, जनता के बिना तो नहीं बन सकता। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो भी जनता की वजह से, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं वो भी जनता की वजह से। तो फैसला जनता ने करना, तो उसके लिए दोनों पक्ष अगर जाके अपनी बात रखेंगे, हम जनता के सामने रखेंगे, मालिक जनता, जनता जो फैसला करेगी, ठीक है। लेकिन इस टाइम जिस प्रकार से भड़का के सारा एक माहौल खराब कर रखा है, तो बात उनकी सही है कि जब बाहर जाते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। जो बबली जी ने कहा कि जहाँ तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कर रहे हैं, हाँ कुछ कर रहे लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इसका कोई अर्थ नहीं, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए, वो भी बातचीत करें, हम भी बातचीत करें, और जब कोई बात जो सही होगी उसको मान लेंगे। एक चीज चल रही है कि शादियों में भी नेताओं को बुलाना बंद कर दिया है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बात को? नहीं, कहीं कहीं ऐसा होगा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं कि शादियों में बुलाना बंद कर दिया, हमारे यहाँ तो खूब बुला रहे शादियों में, पर कहीं कहीं ऐसी स्थिति है। देवेंद्र बबली जी, आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? तो सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा है। नहीं, देखिए, शादियों में कार्ड आते हैं। देखिए, जिसने आपको वोट डाला, आपका समर्थक आपके साथ विचारों के साथ जुड़ा है, तो वो इसमें कोई दो राय नहीं। जो मंत्री जी कह रहे हैं, बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में बुला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब वो विरोध पहले से मैसेज करना शुरू करते हैं, गाँव में मत आना, माहौल खराब हो जाएगा, सामाजिक ताना बाना खराब होगा। आपने देखा होगा पीछे एक दो हल्के में गोलियां चल गई, आपस में गिरोह बना लिए गए, आपस में पार्टीबाजी होगी। तो हम जनप्रतिनिधि बने समाज का ताना बाना तोड़ने के लिए थोड़ी बने।
हमारा आपसी भाईचारा खत्म हो, उसके लिए हम जनप्रतिनिधि थोड़े बड़े हम उनको अपना लिफाफा भेज देते हैं सगन का, और जहाँ लगता है हमें अवॉइड करना अवॉइड कर देते हैं। परिस्थितियाँ इसीलिए तो मैं कह रहा था कल की परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है। इनको सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए, सोचने की अलग जरूरत है। एंगल। बिल्कुल बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और ये जितनी जल्दी इस आंदोलन को हम पर मैं आदरणीय मोदी जी भी अपील करूंगा, हमारी सरकार के मुखिया से भी अपील करूंगा कि इसको, और मंत्री जी भी साथ में हैं। मंत्री जी से भी अपील करेंगे, पूरी सरकार से। मैं तो कल भी की है, मैं तो कल विधानसभा में बोल रहा हूँ हाँ। कि इसका निपटान होना चाहिए। अच्छा, एक गठबंधन की गांठ जो है वो कितनी मजबूत है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि कुछ विधायक जो है गठबंधन के भी उनके साथ हो सकते हैं और निर्दलीय भी। बिल्कुल 100% मजबूत है। सही, कोई इसमें कोई इस प्रकार की कोई नहीं है। जो बात जो इंद्र मुरली जी ने कही वो सही है। पहले अपने 30 दिन का रखो, 30 में गड़बड़ न हो जाए, बाकी सब लोग सरकार के साथ। बिल्कुल। तो जजपा विधायक, मंत्री जी और 3 भाजपा विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है, बजट सत्र में किस तरीके का जो है तैयारियां हैं, वो तमाम चीजों पर बात की है और महंगाई के मुद्दे पर भी बात की। मैं हूं देवेंद्र, आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।